हेलो फ्रेंड, पुनः आप सभी को स्वागत करते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही एकेडमी गढ़वा पर। और फ्रेंड, मैं आप सभी को बता दूं कि एसपीडी का जो साइंस का बुक है उसका मैं सोल्यूशन करा रहा था, जिसमें कि पेज नंबर 4 तक हम लोग देख चुके थे। और आप सभी को पता है कि डेली एक वीडियो पेज बाई पेज आता है, यानी कि अभी हम लोग कौन सा पेज में देख पहुँच चुके हैं। तो ये पेज हम लोग 4 में पहुँच चुके हैं। तो पेज 4 को हम लोग देखेंगे। पेज 4 में कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी पारदर्शिता सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह हो जाता है, मैंने क्या है। तो पारदर्शिता सीमा से बढ़ाना है, पारदर्शिता सीमा से उसको बढ़ा करके और भी लंबा बनाया जा सकता है। तो क्या है, तो प्लास्टिक है। प्लास्टिक को हम लोग खींच करके लंबा बना सकते हैं, जितना मतलब उसका पारदर्शिता सीमा है उससे ज़्यादा भी बढ़ा करके तान सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक। जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी पारदर्शिता सीमा से बढ़ा करके ताना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाता है, यानी कि यह प्लास्टिक ही है जिसको हम लोग पारदर्शिता सीमा से बढ़ा करके तान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी विद्युत क्षेत्र का मान है 0 होता है, यानी कि एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी जगह के विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, तो 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को खाली स्थान पर रहकर पाठ्यांक के लिए जाने का सुझाव दिया जाता है। तो उसको ऊर्ध्वाधर जो है रखा जाता है, ऊर्ध्वाधर पर रखकर पाठ्यांक के लिए जाने का सुझाव दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टेज के खाली स्थान होता है ठीक 90 डिग्री द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है। एक सफ़ेद फिल्टर से होकर के चलाया जाता है या एक प्रिज्म से होकर के चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, यानी कि हम लोग बोलते हैं एलपीजी गैस में प्रधानतः होता है, यानी कि मुख्यतः होता है, यानी कि एलपीजी गैस में क्या होता है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे आयन मंडल कहा जाता है। रेडियो स्तर पर जो रेडियो तरंग को परावर्तित करता है उससे आयन मंडल कहा जाता है। आयन मंडल के कारण ही हम लोग का नेटवर्क वगैरह भी काम करता है, या रेडियो वगैरह जो 103 मेगाहर्ट्ज पकड़ता है तो उसका ही मुख्य कारण है आयन मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल। अगला है प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य क्या है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की किरण उड़ जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरणें जाती है तो मूर्ति ही प्रतीत होती है, उसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला है तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, वैगनी का होता है। राइट आंसर हो जाएगा वैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वदाता रक्त वर्ग है, सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर किसे बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ को बोलते हैं
दाता और सर्वग्राही होता है AB। अगला है स्फिग्मोमैनोमीटर मापता है। स्फिग्मोमैनोमीटर किसका मापता है? तो रक्तचाप को मापने का काम करता है स्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर। अगला क्वेश्चन है डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायन अभियंता एवं उद्योगपति का नाम क्या है? तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल के नाम से भी लोग जानते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल। इन्हीं के याद पर नोबेल पुरस्कार जो है दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका दिया जाता है? यानी कि BCG का टीका क्या दिया जाता है? तो TB के लिए दिया जाता है या यक्ष्मा के लिए, या इसी को हम लोग बोलते हैं तपेदिक के लिए BCG का टीका दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगुणक की संकल्पना किसने की? तो जॉन नेपियर के द्वारा जो है लघुगुणक की संकल्पना की गई थी। अगला है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकुरेल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन विटामिन B कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं है? तो ऑप्शन दिया होगा उसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी कि विटामिन C हो जाएगा। विटामिन C को हम लोग बोलते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो दिन के समय पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोल्डर या टांका मिश्र धातु है किसका? शोल्डर जो है किससे मिलकर बना हुआ है? तो शीशा और टीन से मिलकर के बना हुआ है। शोल्डर शीशा और टीन से मिलकर के बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाने के कारण खाना जल्द पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो रेडन जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। और वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस 78%। नाइट्रोजन है 78% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि यह सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरण है उससे बचाने का काम कौन करती है? ओजोन परत करती है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है वयस्क मानव रुधिर की रचना किसके द्वारा किया जाता है? तो वयस्क मानव रुधिर की रचना, रुधिर जो खून कहाँ पे बनता है? तो खून बनता है बोन मैरो में, उसी को बोलते हैं हम लोग अस्थि मज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न प्रस्रव्य तरंगों के द्वारा होता है। तो राइट आंसर है प्रस्रव्य तरंगों के द्वारा होता है। एक होता है श्रव्य तरंग, एक होता है प्रस्रव्य तरंग और एक होता है अश्रव्य तरंग। तो अश्रव्य तरंग जो है वह 0 से लेकर के 20 AZ तक का साउंड होता है, और जो श्रव्य तरंग है 20 AZ से लेकर के 20,000 AZ तक होता है, और प्रस्रव्य तरंग 20,000 AZ से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो गर्भाशय में आरेखित पेशी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेस्टेरिन किसकी औषधि है? तो बुढ़ापा रोकने की औषधि है सेस्टेरिन किसकी औषधि है? बुढ़ापा रोकने की औषधि है। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम विद्युत मोटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंपी तरंगें रिकॉर्ड की जाती है। भूकंप की तरंग किसके द्वारा रिकॉर्ड की जाती है? तो सीस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड की जाती है। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण से विकास करेंगे, किस लक्षण का विकास करेंगे? तो अगर प्रदूषित पानी का उपयोग करते हैं तो टाइफाइड होने की संभावना बढ़ जाती है। सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती है? तो क्षोभ मंडल, यानी कि मौसम की सभी घटनाएं किस में घटती है? तो क्षोभ मंडल में। इसी को बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल। मौसम की सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु भूरी दिखाई देगी, ब्राउन दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना मिनट लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1 मिनट 30 सेकंड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चलती गाड़ी में बैठे आदमी की गतिज ऊर्जा होगी, कितनी होगी? तो गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों होगी। इसी को हम लोग बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों ऊर्जा होती है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत का शिकार हो जाते हैं? तो सिरोसिस नामक बीमारी हो जाती है और उसके कारण मौत का शिकार हो जाते हैं। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड रोग में आंत प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी में मुख्य रूप से पाया जाता है प्रोपेन और ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? तो कैटफिश जो है इसमें सल्क नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है। ध्वनि वेग न्यूनतम कहाँ होती है? वायु में होती है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कौन करता है? विद्युत सेल करता है। कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या है? थीन है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सोर्स प्रोग्राम है। सोर्स प्रोग्राम क्या है? तो एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम की मशीनी भाषा में रूपांतरण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, एक सोर्स प्रोग्राम। तो सोर्स प्रोग्राम के द्वारा जो है एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम के मशीनी भाषा को रूपांतरण किया जाता है। तो इस प्रकार जो है पेज नंबर 4 होता है कंप्लीट। बाकी आज के लिए इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।